आप लोगों को यकीनन बैटमैन का तो पता ही है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ग्रीन बैटमैन देखा है? मैं आप लोगों को आज ग्रीन बैटमैन दिखाता हूँ। जो एरोवर्स है, जो CW का एरोवर्स है, उसमें जो ग्रीन एरो है वो बैटमैन है, लेकिन ग्रीन कपड़ों के अंदर। क्योंकि एक वक्त था जब ग्रीन एरो का नाम आता था ना, तो लोगों के जहन में आता था कि ऐसा शख्स जिसके पास बो एंड एरो तो है और उसकी तीरंदाजी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा सा फ़नी है। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद लतीफ़े सुनाता है और मज़ाहिया किस्म की बातें करता है। लेकिन जब से एरोवर्स स्टार्ट हुआ, CW ने एक एरोवर्स वाली यूनिवर्स स्टार्ट की और उसका आगाज़ उन्होंने ग्रीन एरो से किया। तब से लेकर अब तक लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ग्रीन एरो के बारे में वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और मैं पर्सनली एरोवर्स वाले जो ग्रीन एरो है उसको ग्रीन बैटमैन समझता हूँ, क्योंकि उसकी हरकतें, उसका बोलने का तरीका, उसका लोगों के ऊपर रोब डालना, वो ऑलमोस्ट बैटमैन जैसा ही है, लेकिन वो ये सारा काम ग्रीन कपड़ों में कर रहा है। तो अब जब क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स हो चुका है तो सब लोगों को ये बात तो कंफर्म है कि DC की मूवीज़ वगैरह, TV शोज़ वगैरह, जो सब कुछ चल रहा है वो एक छत के तले है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लोग ये चाह रहे हैं कि अगर वो ग्रीन एरो को लेकर आए DCEU में, तो वो स्टेफन एमएल वाले ग्रीन एरो को लेकर आएँ। लेकिन मैं पर्सनली ये नहीं चाहता कि वो जो एरोवर्स वाला है उस एरो को लेकर आए वो DCEU में। उसका रीज़न एक ये है, क्योंकि DCEU में आपके पास बैटमैन भी होगा और उस बैटमैन के सामने अगर स्टेफन एमएल वाला एरो हो तो दोनों सेम टाइप के कैरेक्टर आमने सामने होंगे। और मोस्टली ऐसा होगा कि बैटमैन जो है स्टेफन एमएल वाले कैरेक्टर को ओवरशैडो करेगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी बात है। और अगर एक्टिंग स्किल को भी देखें तो जो स्टेफन एमएल की एक्टिंग है वो शुरू में तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन एंड तक आते आते काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। लेकिन हाँ, अगर लेकर आना है किसी मल्टीवर्स टाइप जो है सीन में थोड़ी देर के लिए, फ़ैन सर्विस के लिए, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ हो नहीं सकती। क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें, फ़ैन सर्विस जो है वो ऐसी चीज़ है जो पूरी मूवी को 4 चाँद लगा देती है। अगर 1 या 2 मिनट की भी ऐसी चीज़ हो ना, तो पूरी मूवी की बेजा बेजा हो जाती है। अच्छा, इसके अगर ऑपोजिट में देखूँ मार्वल यूनिवर्स में, तो हॉकाई है उनके पास, लेकिन 2012 से है वो, लेकिन मेरे ख्याल से वो उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं बना सका जिस लेवल की स्टेफन एमएल ने CW में रहकर बना ली है। और वैसे आप खुद सोचें कि आप किसी मुसीबत में हो तो आप किसको आवाज़ देंगे, ग्रीन एरो को या हॉकाई को? आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। खैर, स्टेफन एमएल के एरोवर्स छोड़ने के बाद अब ये मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन मौका है ग्रीन एरो को DCEU में इंट्रोड्यूस करवाने का। और जो खबरें मैंने सुनी है वो यही है कि वो जल्द अज जल्द, उनकी यही कोशिश है कि ग्रीन एरो को DCEU में शामिल कर दें और उसका आगाज़ वो करेंगे बर्ड्स ऑफ प्रे से। और बर्ड्स ऑफ प्रे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ग्रीन एरो के लिए, क्योंकि उसमें है कनेरी और ब्लैक कनेरी, और आपको पता है कि ग्रीन एरो के दरमियान रोमांस चलता है, तो इसलिए उसमें ग्रीन एरो को इंट्रोड्यूस करवाना बड़ी अच्छी बात होगी। और ग्रीन एरो के लिए जो नाम काफ़ी अरसे से चल रहा है कि कौन उस कैरेक्टर को प्ले करेगा, वो है चार्ली हनम का। ये कोई कंफर्म बात नहीं बता रहा, ये फ़ैन कास्टिंग है और नाम बड़े अरसे से चल रहा है कि ये होना चाहिए। और अगर हम फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स देखें DC के, तो हमें नज़र आएगा कि सुसाइड स्क्वाड है, उसमें हार्ली है। हार्ली का भी पता है आपको कि अगर आपने इनजस्टिस सीरीज़ देखी हो तो हार्ली का और ग्रीन एरो का कितना कोई अच्छा रिलेशन हो गया था, और वो ब्लैक कैनेरी की भी कितनी अच्छी दोस्त बन गई थी। तो इस मूवी जो बर्ड्स ऑफ प्रे है, इसमें भी उनको इकट्ठा दिखाया गया है, तो ग्रीन एरो का आना एक अच्छी बात होगी उसमें। इसके अलावा फ्यूचर में सुसाइड स्क्वाड भी आ रही है, तो मेरे ख्याल से अमेंडा वेलर को एक ऐसा बंदा भी चाहिए होगा जो सारे मेंबर्स को जो है एक लाइन के अंदर रखे। और वो ऐसा भी हो सकता है कि कनेरी से मिलने से पहले वो ऐसा ही करता हो कि अमेंडा वेलर के लिए लोगों को पकड़ के लाता हो जिनको वो बाद में सुसाइड स्क्वाड में डालती हो। और अगर ग्रीन एरो वाकई ये काम करता होगा और उसको बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी में डाला गया है, तो आपको क्या लगता है वो किस कैरेक्टर को पकड़ने आएगा? ऑब्वियसली हार्ली क्विन को पकड़ने आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर उसको इस मूवी में डाला जाएगा तो उसका मेरे ख्याल से यही काम होगा कि वो हार्ली क्विन को किसी तरह पकड़ के लाए। खैर, आप लोगों ने भी अगर ऐसी कोई न्यूज़ सुनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ज़रा डिटेल में। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा एक्टर है जो ग्रीन एरो के कैरेक्टर को बड़ी अच्छी तरह से प्ले कर सकता है, तो आप वो भी कमेंट करके बताएं कि कौन सा हो सकता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।